हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन ईडियम्स पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली आते हैं। द फर्स्ट ईडियम इज़ कीप योर चिन अप। इसका मतलब क्या होता है? टू रिमेन चेयरफुल इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी भी कठिन परिस्थिति में एकदम से काम रहना। आपने देखा कुछ लोग बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं ना, लेकिन नहीं, आपको घबराना नहीं। इस ईडियम का मतलब ये है। Let's learn it with an example. It's hard to keep your chin up when everything is going wrong. जब सब कुछ खराब हो रहा हो तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो, एक तो सिचुएशन पहले ख़राब है, ऊपर से आप भी नेगेटिव हो जाओगे तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? कीप योर चिन अप का मतलब क्या है कि काम रहना, खुश रहना किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। सेकेंड, इन हॉट वाटर। इसका मतलब है इन ट्रबल, मुसीबत में होना। एग्जाम्पल है, जॉय वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर ही ब्रोक मिसेस स्मिथ विंडो। कि जो जॉय था वो मुसीबत में आ गया मिसेस स्मिथ की विंडो तोड़ने के बाद। अब कोई भी गलत काम करोगे तो मुसीबत में तो पड़ोगे ही। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना। नेक्स्ट, ऑन द बैक बर्नर। इसका मतलब क्या होता है? डिलेड अंटिल लेटर, मतलब कोई काम टाल देना। Let's learn it with an example. I put baseball practice on the back burner while I studied for the test. कि मैंने जो अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस था ना, उसे कुछ डिले कर दिया कि हम कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद करेंगे, जबकि मैं पढ़ाई कर रहा था। मतलब पढ़ाई की वजह से मैंने अपना बेसबॉल प्रैक्टिस को थोड़ा डिले कर दिया। ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या होता है? डिले करना। नेक्स्ट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कहने का मतलब क्या है? लीव अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट। तो वही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन छोड़ना। मॉम ऑलवेज एनकरेजेस मी टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। कि जो मेरी मदर है ना, वो मुझे हमेशा इनक्रेज करती हैं कि जो मेरे स्कूल का फर्स्ट डे होगा उसमें मुझे अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। तो क्या मतलब है इसका? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब क्या है? अपना जो अच्छा इंप्रेशन है आगे डालना, रखना। नेक्स्ट, हिट द बुक्स। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी, के पढ़ना, हिट द बुक्स। वैसे ही ना, हिट द सैक भी एक वर्ड होता है विच मीन्स सोने जाना, गोइंग टू स्लीप। तो हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है? पढ़ना। वी आर हैविंग अ टेस्ट टुमारो, सो आई एम गोइंग टू हिट द बुक टुनाइट। कि हमारा एक कल टेस्ट है और इसीलिए मैं आज रात को पढ़ने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू हिट द बुक टुनाइट का मतलब मैं पढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट, कूल एज अ क्यूकम्बर। ये कुकुम्बर नहीं है, ठीक है? कूल एज अ क्यूकम्बर। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता हो तो जो खीरा होता है वो तादाद में, वो मतलब कहने का ये है, वो ठंडा होता है। तो क्यूकम्बर की तरह इस इडियम का मतलब है काम, नॉट नर्वस। क्यूकम्बर भी ठंडा होता है, तो इस इडियम का मतलब यही है, काम रहना, शांत रहना, नर्वस ना होना। Kelly was cool as cucumber when she told the teacher that her dog ate her homework. कि टेली जो केली थी ना, वो झूठ बोल रही है, काम है, झूठ मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम होते हुए झूठ बोल रही है। क्या नर्वस नहीं थी वो झूठ बोलते हुए टीचर को कि उसका जो होमवर्क है ना, उसका डॉग खा गया। ठीक है, कुत्ता होमवर्क कैसे खा सकता है? ऑब्वियस है, झूठ बोल रही है। पर वो बिल्कुल नर्वस नहीं है वो झूठ बोलते हुए। तो कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब होता है काम रहना। नेक्स्ट, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ईजी, कि बहुत ही आसान काम। लर्निंग टू डाइव इज़ अ पीस ऑफ केक। जैसे कोई इंसान है जिसे डाइव करना आता है ना, तो उसके हिसाब से वो क्या कह रहा है कि फॉर मी लर्निंग टू डाइव इज़ अ पीस ऑफ केक, है मेरे लिए तो डाइविंग करना बहुत ही ईजी है। जैसे एक डांसर है, उसके लिए तो डांस करना बहुत ही ईजी है, लेकिन पर एक नॉन डांसर पर्सन है तो उसके लिए वो मुश्किल है। कहने का मतलब एक ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट, वेड थ्रू। इसका मतलब क्या होता है? वर्क ऑन अ डिफ़िकल्ट और लेंदी टास्क। कि कोई ऐसा काम करा जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। आवर टीचर गेव अस सो मच होमवर्क, इट टुक मी 4 hours टू वेड थ्रू इट ऑल। कहने का मतलब क्या है कि हमारे टीचर ने हमें इतना ज़्यादा होमवर्क दिया ना कि हमें 4 hours लग गए इस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, विच मीन्स द होमवर्क वॉज वेरी टफ प्लस वेरी लेंदी। कि बहुत ही टफ भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, विच मीन्स
अ नर्वस फ्लटरी फीलिंग इन द स्टमक, कि थोड़ा सा नर्वसनेस होना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर अ बिग गेम। होता है ना, जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वही वाली फीलिंग कि जब भी मैं कोई गेम खेलने जाता हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है। क्या है बटरफ्लाइज इन माई स्टमक का मतलब क्या है? नर्वस होना। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है हैव गुड लक, किसी को गुड लक विश करना। आपने देखा है, हम थम दिखा के हम बोलते हैं ना गुड लक, है ना, वही है ये, टांगे तोड़ना नहीं है किसी की। राइट बिफोर आई वॉकड आउट ऑन द स्टेज माई मदर टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग। अब जैसे ही मैं स्टेज पे गया मेरी मदर ने मुझे गुड लक बोला, टांग तोड़ने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक विश करना किसी को। नेक्स्ट, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। क्या मतलब होता है इसका? बी इन अ बैड मूड। रॉन्ग साइड समझ जाओ कि समथिंग विच इज़ रॉन्ग, के बैड मूड में होना को के लिए हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं। इवान वॉज सो ग्रम्पी आई न्यू ही मस्ट हैव गॉटन अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। जैसे हम कहते नहीं, कई बार फ्रेंड्स होते हैं कि भाई इसके साथ आज ज़रूर कुछ हुआ है, इसका मूड बड़ा ख़राब है। हम कहते हैं कई बार, हम जैसे फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं ना, घर से पिट के आया क्या आज तो, है ना, बोलते हैं ना, तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि इवान ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रहा है आज, कि ज़रूर आज उसका मूड ख़राब है। आई न्यू ही मस्ट हैव गॉटन अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। कहने का मतलब क्या है? बैड मूड के लिए हमने ये इतना बड़ा इडियम यूज़ किया है। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब क्या है? बी इन अ बैड मूड, मूड ख़राब हो जाना, उसे के लिए हम यूज़ करते हैं। गो आउट ऑन अ लिम विच मीन्स एक चांस लेके देखना, ठीक है। I'll go out on a limb and say that our team will win the championship this year. वो क्या कहता है कि मैं एक चांस लेके देखूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि हमारी ही टीम इस बार जीते। विच मीन्स गो आउट ऑन अ लिम, एक चांस लेके देखना, ठीक है। हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स को भी, तू ट्राई तो कर, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर, क्या पता तू जीत जाए। तो वही चांस लेके देखना। नेक्स्ट हमारा है टंग टाइड, विच मीन्स अनेबल टू थिंक ऑफ समथिंग टू से। होता है ना, कई बार हम कहते हैं ना हमें एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे, मतलब हमें समझ ही नहीं आता हम क्या बोले, तो उस सिचुएशन में हम इस इडियम का यूज़ करते हैं टंग टाइड, कि जो मेरी टंग्स है वो टाइड है क्योंकि वर्ड्स तो मुझे याद ही नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूँ, वर्ड्स तो निकल ही नहीं रहे। एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज टंग टाइड व्हेन आई मीट समवन न्यू। कहने का मतलब क्या है? जब भी मैं किसी नए इंसान को मिलता हूँ ना तो मेरी टंग टाई हो जाती है। विच मीन्स क्या? जब भी हम किसी नए पर्सन को मिलते हैं तो हमें वर्ड्स ही नहीं आते, जुबान पे ताला, हम हिंदी में बोलते हैं जुबान पे ताला लगना, ये वही है। टंग टाइड का मतलब जुबान पे ताला लगना, विच मीन्स कि एग्जैक्ट वर्ड्स ही नहीं निकल रहे, कि जब मैं किसी नए पर्सन को मिलता हूँ या मिलती हूँ तो मेरे वर्ड्स ही नहीं निकलते, समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ। नेक्स्ट, टर्न द हाउस अपसाइड डाउन विच मीन्स टू सर्च एवरीवेयर। इस मीडियम का मतलब होता है सब जगह ढूंढना। एंजी टर्न द हाउस अपसाइड डाउन बट शी स्टिल कुडंट फाइंड हर लाइब्रेरी बुक। के जो एंजी है ना, उसने पूरा जो घर है ऊपर नीचे तहस नहस कर दिया, सब जगह ढूंढ लिया, पर फिर भी उसको उसकी लाइब्रेरी बुक नहीं मिली। तो टर्न द हाउस अपसाइड डाउन का मतलब क्या है? सब जगह ढूंढना। नेक्स्ट, इन ओवर योर हेड, इसका मतलब क्या होता है? डूइंग समथिंग दैट इज़ मोर डिफिकल्ट देन यू आर एबल टू डील विद, कि कोई काम ऐसा करना जो हमने सोचा था कि नॉर्मल होगा, बट जब हम करने लगे तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। मतलब कोई चीज़ दिख ईजी रही है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होना। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो यू आर नॉट माई फर्स्ट चॉइस फॉर द जॉब, सो इफ़ यू आर इन ओवर योर हेड प्लीज़ टेल मी। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जिसे हमने जॉब दिया उन्हें हम बोल रहे हैं कि आपको जॉब देना या फिर आप मेरी फ़र्स्ट चॉइस नहीं हो, अगर तुम्हें ये डिफ़िकल्ट लग रही है तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये समझ आ गया होगा। इन ओवर योर हेड का मतलब समथिंग जो डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसीलिए जो उनके बॉस हैं उनसे पूछ रहे अगर डिफ़िकल्ट लग रही है तो मुझे बता दो। नेक्स्ट, ड्रैग वंस फीट, क्या मतलब है इसका? डेलिबरेटली टेक टू मच टाइम टू डू समथिंग, कि जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल,
द कमिटी इज़ ड्रैगिंग इट्स फीट टू लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। कहने का मतलब क्या है, जो कमेटी है ना जिसने डिसीजन अभी देना है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही है। और आपने देखा ही है कि कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जानबूझकर ज़्यादा टाइम लगाना, कि कमेटी जो है ना वो डिसीजन देने में जानबूझकर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। नेक्स्ट, बी इन द सेम बोट। कहते हैं ना एक ही नाव में सवार होना, हिंदी में से बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? बी इन द सेम बैड सिचुएशन एज समवन एल्स, के किसी की जो बैड सिचुएशन है उसमें खुद होना। कहने का मतलब क्या, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। विद अस बोथ सिक वी आर इन द सेम बोट, कि हम दोनों बीमार है, देखो हम सेम बोट पे सवार है, विच मीन्स क्या, हम दोनों सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या मतलब होता है? बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महंगी है उसके लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं। टमार्स न्यू ड्रेस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कहने का मतलब क्या है, टमार की जो नई ड्रेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कहते हैं थम जाओ, मतलब रुक जाओ, रुकने के लिए हम बोलते हैं स्टॉप और वेट। स्टॉप और वेट करने के लिए हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस। आपने देखा है कुछ लोग ना बहुत तेज़ बोलते हैं, तो अगर हमें उन्हें समझना है या हमें समझ नहीं आ रहा तो हम उन्हें बोलेंगे ना कि प्लीज़ रुक जाइए, या फिर होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, विच मीन्स क्या, रुक जाओ। एग्जाम्पल, होल्ड योर हॉर्सेस, सैड मॉम एज आई रीच्ड फॉर अ कुकी, दे आर स्टिल टू हॉट टू इट। जैसे ही मैं ना कुकी लेने के लिए मम्मी के पास पहुंची तो मम्मी ने मुझे बोला रुक जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कि मतलब अभी गर्म है, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है ना, विच मीन्स रुकने के लिए हम बोलते हैं, या फिर वेट करने के लिए बोलते हैं, उसके लिए हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पुलिंग समवन्स लेग। अब किसी की टांग खींचना, हिंदी में भी से ये बोलते हैं टांग खींचना, है ना, विच मीन्स किसी को टीज़ करना, टीजिंग समवन, किसी को तंग करना, परेशान करने के लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं। When Uncle Bert said he used to be a pirate, he was just pulling my leg. जब अंकल ने ये एग्जाम्पल दिया ना कि मैं भी एक पायरेट हुआ करता था, है ना, तो वो एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे हैं, वो जस्ट मुझे तंग करने के लिए वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। होता है ना कई लोग आपको तंग करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, विच मीन्स किसी को तंग करना। क्या है? पुलिंग समवन्स लेग इज टीजिंग समवन। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टेल अ सीक्रेट। हम कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं तो हम उन्हें बोलते हैं, ए मैंने तेरे को ये बात बताई है, प्लीज़ किसी को ये मत बताना क्योंकि ये सीक्रेट है। तो विच मीन्स अगर मुझे यही बोलना है तो हम बोलेंगे डोंट स्पिल द बीन्स, कि सीक्रेट किसी को मत बताना। यहाँ पे स्पिल द बीन्स का मतलब है टेल अ सीक्रेट्स। स्पिल द बीन्स का मतलब है सीक्रेट बता देना, है ना। डोंट स्पिल द बीन्स टू डैन अबाउट हिज सरप्राइज बर्थडे पार्टी। कहने का मतलब क्या है, डैन को हम सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाले हैं तो ये सीक्रेट मत बताना, इसीलिए लिखा है यहाँ पे डोंट स्पिल द बीन्स, ठीक है। नेक्स्ट, गेट ऑफ समवन्स बैक, विच मीन्स स्टॉप नैगिंग और रिमाइंडिंग समवन अबाउट समथिंग। कहने का मतलब क्या है, जब हम बार बार किसी चीज़ को रिमाइंड करा के किसी को तंग कर देते हैं ना, तो वही कि किसी को तंग नहीं करना या फिर बार बार रिमाइंड नहीं कराना। डैन वॉन्ट गेट ऑफ माई बैक until I टेक आउट द trash, के मतलब जो कूड़ा लेके जाना है ना, डैन जो है ना वो मुझे तंग करता रहता है, बार बार याद दिलाता रहता है, या फिर उसने मुझे बार बार याद दिलाया जब तक मैंने वो कूड़ा वहाँ से मैं लेकर नहीं चला गया। कहने का मतलब है किसी को तंग करना, बोल बोल के। नेक्स्ट, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, विच मीन्स मेक अ पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर। कहने का मतलब क्या, न्यू लीफ का मतलब यही है कि कुछ पॉजिटिव आना, कि अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेकर आना। एग्जाम्पल, किसी प्रोमिसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड कीप हर रूम क्लीन फ्रॉम नाउ ऑन। उसने खुद को, जो किसी है ना, उसने खुद को प्रॉमिस किया कि अब वो पॉजिटिव बिहेवियर रखेगी अपना, और इसी वजह से अपने रूम को भी हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, ऑल थम्स। क्या मतलब है इसका, क्लमजी और नॉट वेरी गुड एट डूइंग समथिंग। आपने देखा है कुछ लोग ना कुछ काम जब करते हैं तो हमेशा उल्ट पुल्ट कर देते हैं, चल रहे हैं कहीं टक्कर लग रही है उन लोगों की, देखा है। तो क्लमजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बचकाना, ठीक है। या फिर एक इंसान
जिससे हर एक काम गलत ही हो जाता है, परफेक्ट नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू स्यूइंग आई एम ऑल थम्स, के मतलब जब भी सिलाई करनी पड़ती है ना मुझे, तो मैं ऑल थम्ब हूँ, विच मीन्स मैं बहुत क्लमजी हूँ, विच मीन्स कि जब भी मैं सिलाई करने जाती हूँ, स्टिचिंग करने जाती हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है, कभी सही होता ही नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।